हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं आज से 60 साल पहले लगभग 1958 में आए हुए चाइना में भयंकर अकाल के बारे में, जिसके मुख्य कारण थे वहाँ पे करोड़ों मासूम गौरैयों की हत्या। जी हाँ दोस्तों, वहाँ की सरकार ने अपने देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए उस टाइम अपने एक्सपर्टों से सलाह मांगी थी कि हमें कुछ ऐसा सलाह दीजिए जिससे हम अपने देश की आर्थिक स्थिति को सुधारें। तो वहाँ के एक्सपर्टों ने उन्हें सलाह दिया कि सर, हमारे देश में लगभग करोड़ों की संख्या में गौरैया पाई जाती है, क्यों ना हम इस गौरैया को मरवा दें जो कि हमारे देश की हर साल लाखों टन अनाज को खा जाती है। और ये प्रस्ताव वहाँ की सरकार को भी अच्छा लगा। तब उन्होंने अपने सरकारी कर्मचारियों को बुला के इसे जन अभियान के रूप में चलाने को कहा। इसमें वहाँ के स्कूली बच्चे, ग्रामीण लोग, सरकारी कर्मचारी, सारे लोगों ने हिस्सा लिया और सारे लोगों ने मिलकर गौरैया को ढूंढ ढूंढ के मारना शुरू कर दिया। ये लोग उनके पीछे ढोल ड्रम बजाते हुए उनके झुंड को उड़ाते रहते थे आसमान में, और तब तक उनके पीछे दौड़ते रहते थे जब तक वो थक हार के बेचारे गिर ना जाएं। इस तरह से उन्होंने सारे गौरैया को एक एक करके मारना शुरू कर दिया। पेड़ पे लगे उनके घोंसलों को उजाड़ दिया गया, उनके बच्चे तक को नहीं बख्शा गया, अंडे को भी फोड़ दिया गया। इसके बाद लगभग गौरैया वहाँ समाप्त होने की कगार पे आ चुकी थी। इसी बीच एक घटना घटी। वहाँ के पोलैंड के राजदूत के ऑफिस वाली बिल्डिंग में लगभग लाखों की संख्या में गौरैया आके छुप गई थी। जब वहाँ के ग्रामीणों को ये बात पता चली तो वो ऑफिस के अंदर जाना चाहते थे, बिल्डिंग के अंदर, बट वहाँ के स्टाफ ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। तो फिर क्या था, वहाँ के ग्रामीणों ने उस बिल्डिंग को चारों तरफ से बाहर से घेर लिया और दिन रात लगभग 2 दिन तक ड्रम को पीटते रहे, जिसके डर से गौरैया अंदर में ही भूखी प्यासी तड़प तड़प के मर गई। और इसके बाद इस तरह से इन लोगों ने सारे गौरैया को ख़त्म करने का प्रण ठान लिया था। इसी बीच बीच में अभियान को तेज करने के लिए सरकार इनाम का भी घोषणा करती रहती थी कि जो ज़्यादा से ज़्यादा गौरैया मारेगा उसे उस तरह का इनाम भी दिया जाएगा। इस तरह से ये लोग यहाँ के जो लोग थे उन लोगों ने गौरैया को ख़त्म ही कर दिया था लगभग। फिर क्या था, कुछ ही दिन बाद, वहाँ लगभग 2 साल बाद भयंकर अकाल पड़ने की नौबत आ गई। वहाँ पे कीटें और टिड्डों की संख्या में इतनी वृद्धि हो गई, कीड़ों की संख्या में, कि कोई भी फसल होना मुश्किल, नामुमकिन सा हो गया था। वहाँ के सरकार ने लगभग बहुत सारे फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स स्प्रे करवाए, बट कीड़ों की संख्या में कोई कमी नहीं आ रही थी, क्योंकि जब तक गौरैया थे तब तक ये कीड़ों को खाते रहती थी, उनके अंडे को भी खा जाती थी अनाज के साथ साथ, जिससे उनकी जनसंख्या कंट्रोल में थी। बट अब उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। इस तरह से वहाँ पे भयंकर अकाल पड़ा, और इस अकाल में लगभग वहाँ के सरकार के आंकड़े के अनुसार लगभग 2.5 करोड़ लोग जो है तड़प तड़प के उसी तरह मौत का शिकार बन गए, जिस तरह से उन लोगों ने इन मासूम गौरैयों को तड़पा तड़पा के मारा था। तो दोस्तों, इससे हमें यही सीख मिलती है कि प्राकृतिक के द्वारा बनाए गए हर चीज़ इस पृथ्वी पर एक वरदान के रूप में है। हमें उससे छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका अंजाम